बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे क्लॉक टावर में मौजूद हूँ और जाहिर बात है जो इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशन है वो बड़ा ज़ोरों शोर से हो रहा है और अगले जो उनके बात में उस पर भी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ एजाज हुसैन, मेरे साथ मौजूद हैं जो जमात इस्लामी से इनका तल्लुक़ है, और अमीन भट्ट साहब जो है मुस्लिम नून के रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं और ताज़ा रहनुमा हैं यहाँ पे। आइए इन लोगों से बात करते हैं। जी सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा भट्ट साहब से। भट्ट साहब, ऑपरेशन हुआ, पहले भी कई बार हुए ऑपरेशन और अब भी ये ऑपरेशन भरपूर हो रहा है, क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जब मैं साबका डिप्टी था उस वक़्त भी बहुत इंक्रोचमेंट थी, लेकिन उसको मैं खुद हैंडल करता था क्योंकि मैं यहाँ का ही रहशी भी हूँ, 8 बाज़ारों का, और मेरा कारोबार भी कारखाना बाज़ार में कपड़े की दुकान है, तो मुझे पता है इसको कैसे मैनेज करना है। तो डिप्टी होने के नाते कारपोरेशन को मैं खुद देखता था और साथ जो ट्रैफिक वाले हैं जिनको हम वार्डन कहते हैं उनको साथ लेकर मैं जो भी इंक्रोचमेंट होती थी या जो भी ट्रैफिक का मसला होता था मैं इनको साथ लेकर चलता था। तो उस वक़्त ट्रैफिक भी रवां दवां थी और इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब मैं ड्यूटी मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट अरूज पर चली गई। मैंने गरीब लोगों को, जो लोग हर रोज़ कमाते हैं खाते हैं, उनको मैंने 5 फुट लेकर दिया। उन्होंने क्या किया कि 5 फुट मैंने लेकर दी, वो 50 फुट बाद 30 फुट बाद चले गए, जिसकी वजह से बाजार बंद हो जाते थे, ट्रैफिक बंद हो जाती थी। तो ऑपरेशन करना तो चाहिए, लेकिन ऑपरेशन के नाम पर गरीबों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए। मेरे शहर में इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन के साथ साथ हमारी मार्केटों में मुकम्मल कारोबार ख़त्म हो गया। हालांकि इनको चाहिए था कि सबसे पहले अगर इन्होंने कार बंद करनी थी, मोटरसाइकिल बंद करने थे, तो अच्छे तरीके से प्लाजे बनाते, पार्किंग प्लाजे बनाते, यहाँ पे वाफर मकदार में कारें खड़ी होती और मोटरसाइकिल खड़ी होती। लेकिन इन्होंने आर्जी तौर पर जगह तो दी है लेकिन वो नाकाफ़ी है। यानी कि हमारी पार्किंग चाहिए 1 रुपया, इन्होंने जगह दी है 4 आने, तो 12 आने जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हो रही है। अंदर कारें नहीं आती या मोटरसाइकिल नहीं आते, लेकिन जब हम ऑटो बाज़ारों के बाहर जाते हैं वहाँ पर मुकम्मल ट्रैफिक बंद होती है। तो यहाँ हमारा जो गाहक है बिल्कुल हमारे ऑटो बाज़ारों में नहीं आता। उसके बाद मैं अब 5 फुट वाले गरीबों की बात करता हूँ। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा मैंने इनका साथ दिया है। अब भी मैं इंतज़ामियों को कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप सिर्फ एक लाइन लगा दें 5 फुट के ऊपर, उसके ऊपर इतनी सख्ती कर दें कि कोई भी बंदा 5 फुट के बजाय 5.25 फुट पे ना जाए। अगर कोई 5.25 फुट भी जाए ना, उसका अड्डा कैंसिल कर दें, उसके ऊपर पर्चा दे दें, इब्रत बना दें। ना रोड ब्लॉक होगा, ना ट्रैफिक ब्लॉक होगी, ना इंक्रोचमेंट होगी, तो उनका रोजगार भी बहाल हो जाए। हुआ कि ये है कि हमने 8 बाज़ारों से तमाम गरीब लोग उठा दिए और बेचारे इतने परेशान हैं कि मुझे पता है या अल्लाह को पता है कि बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके घर खाना भी नहीं पक रहा। वो मुझे कहते हैं भट्ट साहब जुलूस निकालें, भट्ट साहब जुलूस निकालें। तो मेरी वस की नून लीग से है, मैं उनको समझाना चाहता हूँ आपकी वसासत से भी कि बराए मेहरबानी आप इनको 5 फुट पर जगह दें और सख्ती करके लाइन लगाएं और सख्ती करके उनको मैसेज दें। मैं इनके साथ चलूँगा, मैं इनके साथ समझाऊँगा कि कोई भी 6 फुट पे नहीं जाएगा। अच्छा मियां साहब, भट्ट साहब बात कर रहे हैं 5 फुट की, तो 5 फुट पे जगह हम अगर वो दे देते हैं, अजमा फरदौस साहबा कहती हैं कि ऊपर से तो जितनी जगह 3-4 फुट मिल सकती है लेकिन नीचे से 1 इंच भी नहीं मिल सकती, तो क्या कहेंगे? हुकूमत की तरफ से तो इतनी सख्ती हो रही है कि वो कह रहे हैं 1 इंच भी नहीं मिल सकती, तो भट्ट साहब कह रहे हैं कि 5 फीट जगह मिल जाए तो लोगों का जो रोजगार है वो बहाल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हमेशा मुस्बत बात जो है वो हुई है, हमेशा असूलों की बुनियाद पे हमने बात भी की है और जो हमारी जदोजहद है वो भी असूलों की बुनियाद पे है।
ये बिल्कुल दुरुस्त है कि शहर के अंदर अप्रोचमेंट थी, लेकिन इससे भी मैं समझता हूँ कि कोई बंदा इख्तलाफ नहीं कर सकता कि जो ये क्लॉक टावर है फैसलाबाद का, इसके आठों बाज़ार जो हैं, उसके बाद फिर इनके अंदर जो मार्केटें हैं, ये कारोबारी हब था। और मैं ये समझता हूँ कि ये फिर हमारी इंतज़ामिया की नाअहली और कोताहियों का नतीजा था कि ये जो खुरदरू झाड़ियाँ जो हैं वो खुद पैदा होती हैं ना, और उसको ठीक किसने करना है, तराशना किसने है, इंतज़ामिया ने करना था। तो जब ये सारा कुछ खराबी पे चला गया है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये 5 फुट वाला फार्मूला तो पहले भी इंतज़ामिया करती रही है, और इससे कोई, मैं समझता हूँ कि ये कोई 40-40 फुट की ये सड़क है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप 5 फुट आप रेडी वालों को दे दें। जिस तरह से आप ऊपर बोर्ड, आप खूबसूरत बोर्ड लगवा रहे हैं, आप शटल जो है उनको आप कलर करवा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फुटपाथ छोड़कर अगर 5 फुट आप रेडी वालों को दें और उनको वो छोटे छोटे स्टॉल, एक जैसे स्टॉल बना के दे दें, और वो एक कतार के अंदर वो लोग बैठ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हज़ारों लोग इस वक्त बेरोज़गारी और भूख नंग से तड़प रहे हैं, इनका रोज़गार भी बेहतर होगा, इनके बच्चों को भी रोटी मिलेगी और हुकूमत को भी रेवेन्यू मिलेगा। यानी मैं यही उर्फ आम यानी लोगों की ज़बान पे ये बात है कि ये दुकानदार जो थे वो सड़क के ऊपर जो रेहड़ियाँ लगवाते थे अपनी दुकानों के आगे, उनसे वो पैसे लेते थे, कोई 25,000 लेता था, कोई 30,000 लेता था। मैं ये समझता हूँ कि चले वो माजी था, वो गुजर गया। अब क्या ही अच्छा हो कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो उन लोगों को इस तरह से जगह दे, आगे वो स्टील के वो पाइप बना के उसको डेकोरेट करें ताकि एक जैसा हो, एक अच्छे तरीके से एक लाइनिंग के अंदर वो लोग बैठें, और उनके से वो 4,000 ले लें, 5,000 महाना वो तय कर लें, किराया भी तो दें। मैं समझता हूँ व्हाट्सएप टिकट बना लें। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को यानी करोड़ों रुपए का महाना रेवेन्यू भी मिल सकता है, और लोगों का कारोबार भी बहाल हो लोगों का सकता है। कारोबार जो है वो भी बहाल हो सकता है। अच्छा भट्ट साहब, इसमें मैं थोड़ा इनमें इंक्लूड करूंगा कि जैसे कि आपने बोला कि 5-5 फुट अगर जगह मिल जाए तो कारोबार बहाल हो जाएगा, तो जो पार्किंग का इशू है, जहाँ से व्हीकल फ्री उन्होंने बनाया है, यहाँ पे फिर वही चिंचियां अंदर आना शुरू हो जाएंगी, वही कारें आना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे वो आ रही है। तो अगर 5-5 फुट जगह मिलने के बाद फिर भी आना शुरू कर गया, फिर तो वही हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने बड़े प्लाजे हैं, इनके बेसमेंट भी मौजूद हैं, तो वहाँ पे जो है पार्किंग अगर कर ली जाए, उनको किराए से खाली कराया जाए। लेकिन मैं आपको ये, क्योंकि एज ए शहरी भी हूँ, मैं कारोबारी भी हूँ, इसका रहायशी भी हूँ, मैं साहब का डिप्टी मेयर भी हूँ इसी इलाके का, इसी आटो बाजारों से मैं CC1 का इलेक्शन जीता है। बात यह है कि कार, मैं नहीं कहता कि मुश्किल इधर आनी चाहिए, कार को खोल दें, लेकिन कार आए मतलब ताजर को या दुकानदार को छोड़ के चली जाए, अंदर ना पार्किंग हो, पार्किंग ना दें। उसके बाद मोटरसाइकिल आए गाह के लिए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें मतलब नहीं पैदल चल नहीं आ सकती। कि देखिए इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, इसके ऊपर लोग मजाक बना रहे हैं, कोई फकीर है वो मजाक उड़ा रहा है, कोई बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। यार ये हमारी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हैं, करोड़ों अरबों का कारोबार हो रहा है। देखिए सूतर मंडी है, कपड़े की ये मार्केटें बड़ी बड़ी हैं, ज्वेलर है, मोबाइल की मार्केटें हैं, बहुत बड़ा कारोबार का हब है ये आठों बाजार। इन्होंने कहा कि ये घंटाघर लोग देखने आते हैं, ये विजिटर आते हैं, क्या हम विजिटरों के लिए घंटाघर दिखाने के लिए हमारे शहर का कारोबार का बेड़ा गर्क करना है? 2 लाख लोग पहले मुतासर हो चुके हैं। मैं इनको ये कहता हूँ, ठीक है विजिटर आए, जिस तरह इन्होंने आठों बाजार साफ किया, बिल्कुल अच्छा किया है। मैं नहीं चाहता कि बाजार खुले नहीं होने चाहिए, खुले होने चाहिए, खुले बाजार हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर एक तो जो रोजगार इनका जो गरीबों का खत्म हुआ, उसके लिए सोचें। अगर इनको नहीं देनी थी जगह, तो कम से कम उनको मुतबादल जगह की बंदोबस्त किया जाता, कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। अगर इन्होंने कार अंदर दाखिल नहीं होने देनी थी, तो उसका प्रॉपर बाहर पार्किंग प्लाजे देना चाहिए थे। इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने कोई ताजरों से मुशावरत अच्छे तरीके से नहीं की कि भाट साहब अगर हम कार बंद करें तो क्या बाहर कारें के पार्किंग जो हम जगह दे रहे हैं वहाँ पे आ जाएंगी या नहीं आएंगी।
उन्होंने किसी ने मशवरा नहीं किया, बस वहाँ पे पार्किंग दे दी है, वहाँ पे और भाई पार्किंग दी है आपने, लेकिन वो कम है। किससे आपने पूछा है कि यहाँ पे सब तमाम गाड़ियाँ आ जाएंगी? किससे पूछा है कि आप मोटरसाइकिल बंद करके कहाँ पे लगाएंगे? तो मोटरसाइकिल तो बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा बट साहब, एज ए ताजिर रहनुमा, जो लोग आपको अपना लीडर मानते हैं यहाँ पे, ताजिर कम्युनिटी जो है, तो अगर अभी भी अंदिया आया है अतीकुल्लाह खान साहब से, जो हमारे असिस्टेंट यहाँ पे इसी हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर गलियों को सफाई की जाएगी, बाज़ारों को अंदर गलियों में जो सारा, अगर वो ऑपरेशन शुरू होता है तो क्या आप एहतजाज पे रहेंगे, लोगों का साथ देंगे अगर लोग आपको कहेंगे कि निकलें? देखें, मैंने हमेशा हक सच का साथ दिया है, इसी वजह से तो कई सियासी लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं कि लोग भट्ट साहब में फेवरेट क्यों हैं, लोग भट्ट साहब से मोहब्बत क्यों करते हैं। मैंने हमेशा ताजरों का साथ दिया है, मेरिट का, मैंने हमेशा रहायशियों का साथ दिया है। देखिए, मैं भी नहीं चाहता कि गलियाँ बंद होनी चाहिए, बिल्कुल गलियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कारोबार करना चाहिए। गलियों में भी एक जगह दे दी जाए, एक दुकानदार को फुट दे दें, आधा फुट दे दें, 1.5 फुट दे दें, वो भी उतरी जगह पे बाहर ना जाए, ताकि हमारी माएँ बहनें जो गाहक अंदर गलियों में जाते हैं वो आसानी से जाएं और आसानी से बाहर आ जाएं। मैं ये बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा गली वालों को भी, अगर उन्होंने फटे बड़े बड़े लगाए हुए हैं 10-10 फुट पर, 20-20 फुट पर, उससे अगर सामने वाला दुकानदार ने 20 फुट लगाया तो जो सामने उसके दुकानदार है वो भी 21 फुट पर लगाता है, तो उसमें गुजरने की जगह नहीं होती। ये अल्लाह पर इत्तकाद करना चाहिए। मैं हमारे कारोबारी जो लोग हैं, मेरे भाई हैं, अल्लाह पर इत्तकाद करेंगे तो इंशाल्लाह अंदर भी सौदा होगा ना तो बिकेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बिल्कुल अंदर उनको दाखिल कर दिया जाए, लेकिन अंदर क्या चीज़ है उसके लिए डिस्प्ले होना ज़रूरी है। चाहे कचहरी बाजार, चाहे आठों बाजारों में कोई भी दुकानदार हैं, जितनी देर उनको डिस्प्ले नहीं देंगे ना उतनी देर तक हमारा गुजारा नहीं है। मुझे डीसी ने कहा कि भट्ट साहब आप ये साइन बोर्ड लाइट वाले लगा दें, हम आपको डिस्प्ले देंगे इंशाल्लाह। तायरों की जो जायज़ बात होगी मैं मनाऊंगा, जायज़ बात पर मैं अड़ता भी हूँ। जायज़ बात मेरी नहीं मानेंगे तो मैं एहतिजाज पर जाता भी हूँ, एहतिजाज करके वो बात मनाता भी हूँ। यही आपने गली का सवाल ये जवाब दे दें कि गलियों वालों को भी मैं कहता हूँ कि आप जो शटर आप बड़े बड़े उनको 5 फुट पर ले जाएं, नीचे जो जगह है फिलहाल अंदर चले जाएं। उसके बाद इंतजामिया से मैं मीटिंग करूँगा कि जिस तरह मैंने बाज़ारों के दुकानदारों की आवाज़ डीसी तक पहुँचाई है, उन्होंने मान भी लिए हैं कि ठीक है भट्ट साहब आपकी बात जायज़ है। इस तरह मैं गलियों के लिए भी डिस्प्ले का बंदोबस्त कराऊँगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपकी वसासत से कि बराए मेहरबानी 0 पे चले जाएं। उसके बाद जब ये 0 पर चले जाएंगे तो इनके लिए जो मैंने बाज़ारों के लिए मुनासिब हल सोचा है उनके लिए मुनासिब हल सोचूंगा। और मैं फिर ये कहता हूँ, ताजर नुमाइंदे या सियासी नुमाइंदे आजकल किसी का फ़ोन नहीं सुनते, मैं 24 घंटे अपनी आवाम को देता हूँ। इसीलिए तो अल्लाह की ताला की रहमत है, गरीबों का साथ देता हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, तायरों का साथ देता हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह मैं तायरों के जो जायज़ मुतालबात हैं, मेरिट वाले मुतालबे हैं, मैंने हमेशा माने भी हैं और मनवाए भी हैं। अगर कोई गवर्नमेंट को या डीसी को गलत गाइड करता है तो मुझे फिर एहतजाज भी करके उनको बताना पड़ता है कि वाकई भट्ट साहब मेरिट पे थे और डीसी मजबूर होकर हमारी बात मान भी लेते। अच्छा मियां साहब, इन दी एंड जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे इसी वाले से कि जिस तरह इंक्रोचमेंट में उन्होंने काफ़ी तेज़ ऑपरेशन कर रहे हैं और अंदर गलियों में भी जाना चाह रहे हैं, तो इसके अलावा भी बड़ी बड़ी इमारतें जो आउट साइडर पे बड़ी बड़ी स्पेशली हमारे पास सर्कल रोड भी है और भी मलका इलाके हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? तो ये एक ताकि हम इसको हुकूमत तक अपना पैगाम पहुँचा सकें। देखिए जी, मैं अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ और इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी नहीं होनी चाहिए। आप जो रेडी वाले हैं, गरीब लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी ज़िंदगी आपने तंग कर दी। ये बात ठीक है, जैसे अमीन भट्ट साहब ने भी ये कहा है कि जो बंदा अपनी हद से तजावज़ करता है उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर रही हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई भी शहरी जो है, कोई भी सियासी आदमी है, इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है, हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने शहर के अंदर जो सड़कों के ऊपर आपने पार्किंग के ठेके दिए हुए हैं, क्या वो अनलीगल नहीं है? भाई आप खुद वो काम करें तो ठीक है, अगर कोई गरीब आदमी
अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए अगर वो सड़क के एक किनारे पे यानी जो पीली लाइन होती है उसके पीछे अगर वो बैठ जाता है जो ट्रैफिक के अंदर खलल नहीं डालती तो वो मुजरम हो जाता है। जी जी। मैं ये समझता हूँ कि सर्कल रोड जो है ये पूरा ग्रीन बेल्ट था अगर फैसलाबाद के नक्शे को देखा जाए, और ये मैं समझता हूँ हुकूमत और इंतजामिया का आज़म है कि हम फैसलाबाद को पुराने नक्शे पे लेके आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह कीजिए कि ये सर्कल रोड पे जो सरकारी जगह पे बिल्डिंगें बनी है, प्लाजे बनी, उनको मस्मार करें। उसके बाद फिर गरीब आदमी तो जाहिर है कि आपके सामने क्या चीज़ है, ठीक है, आप आवाम को फतह करने के लिए चल निकले हैं, तो भाई हर काम के अंदर इंसाफ के जो तकाजे होते हैं उनको मनहूज़े खातिर रखना चाहिए। हुकूमत जो है वो माँ जैसी होनी चाहिए, और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि हुकूमत को इन गरीब लोगों के साथ शफकत वाला मामला करना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर गरीब ही ना रहा, अगर आवाम ही ना रही, तो मेरे भाई हमने इन सड़कों को चाटना है, हम इस खूबसूरती को चाटेंगे जब हम ही कब्रों के अंदर चले जाएं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सीएम साहिबा से भी और फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कि आप ऑपरेशन करें, लेकिन असूलों और ज़ाब्तों की बुनियाद पे करें, ये गरीब मार जो होती है वो ना करें। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ दोनों रहनुमा मियाँ एजाज हैं जमात इस्लामी से और हमारे प्यारे मीम भट्ट साहब जो मुस्लिम नून से। उन्होंने दोनों बात की, गरीब की बात कर रहे हैं दोनों रहनुमा, क्योंकि दोनों लीडर हैं, एक ताजिर लीडर है, एक अवामी लीडर है। तो गरीब को उन्होंने सामने रखा है कि जब तक गरीब जिंदा रहेंगे तो ये काम चलेगा, अगर गरीब ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करना है इस बिल्डिंग्स को। और ताहिरों की भी मैं बात कर रहा हूँ कि उनका 8 बाजारों में बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी बात की है यहाँ पे कि जो ताजिर एज ए ताजिर रहनुमा, उन्होंने लीडर ताजिर के यहाँ पे बाजारों में जो है गाहक आना बंद हो गया है। यहाँ पे 90% यहाँ पे काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, लोग यहाँ पे रो रहे हैं और वो कहाँ जाएंगे अगर इतनी सख्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो खुदारा वो कह रहे हैं कि अवाम के लिए सोचें और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जो है वो नरमी पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।